कि बस साल में एक बार मनाया शहीद दिन, चलना था जिस पे हमको कभी वो डगर न ली। बस साल में एक बार मनाया शहीद दिन, चलना था जिस पे हमको कभी वो डगर न ली। किस हाल में है उसका परिवार कैसा है, हमने कभी शहीद के घर की खबर न ली। बहुत सच्चा शेर है सुफियान भाई। जी शुक्रिया के बस साल में एक बार मनाया शहीद दिन, चलना था जिस पे हमको कभी वो डगर न ली। किस हाल में है उसका परिवार कैसा है, हमने कभी शहीद के घर की खबर न ली। अब 4 मिसरे कौमी एकता के हवाले से आप सबकी समातों के नाम के। हमेशा बनते बनते बात बिगड़ी है अकड़ने से, हमेशा बनते बनते बात बिगड़ी है अकड़ने से। हमेशा बनते बनते बात बिगड़ी है अकड़ने से। किसी को कुछ नहीं मिलता है लड़ने से झगड़ने से। अब ये 2 मिसरे आप सबके नाम साहिब भाई की तरफ से और आप सबकी तरफ से कि हमेशा बनते बनते बात बिगड़ी है अकड़ने से। किसी को कुछ नहीं मिलता है लड़ने से झगड़ने से। अगर 2 लोग लड़ते हैं तो एक इंसान मरता है, मगर इंसानियत मरती है 2 कौमों के लड़ने से। शुक्रिया नवाजिश, शुक्रिया रकम के। हमेशा बनते बनते बात बिगड़ी है अकड़ने से। किसी को कुछ नहीं मिलता है लड़ने से झगड़ने से। अगर 2 लोग लड़ते हैं तो एक इंसान मरता है, मगर इंसानियत मरती है 2 कौमों के लड़ने से। अब थोड़ा सा और मिजाज चेंज करते हुए कुछ शेर सुन लेंगे। मतलब हाजिर करता हूँ, अगर बात अच्छी लग जाए तो आपकी दुआएं मुझ तक आना चाहिए कि पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में, अमान सर, कि पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में पनप रही है जहालत हमारी बस्ती में। बहुत अच्छी शायरी करते हैं जी शुक्रिया के पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में पनप रही है जहालत हमारी बस्ती में। एक मतलब और शेर, एक मतलब और आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ कि दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं। दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं। खबर अखबार में छपती है जब वो दान करते हैं। जी शुक्रिया के दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं। खबर अखबार में छपती है जब वो दान करते हैं। हसद अब जिस्म को खाने लगी है, हसद अब जिस्म को खाने लगी है। जलन हद से गुजर जाने लगी है। और शकील भाई अफ्ताबिया साहब शेर में तवज्जो चाहूंगा कि हसद अब जिस्म को खाने लगी है, मंजूरी साहब, कि हसद अब जिस्म को खाने लगी है। जलन हद से गुजर जाने लगी है। बचा ले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पांव फैलाने लगी। सुफियान बाबा, शुक्रिया हाजिर करता हूँ कि हसद अब जिस्म को खाने लगी है। जलन हद से गुजर जाने लगी है। बचा ले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पांव फैलाने लगी है। जरूरत पांव फैलाने लगी है। बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की। बहुत तमन्ना है तुमको, मतलब है कि बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की। चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की। जी शुक्रिया के बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की। चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की। जो रेलगाड़ी में तुमसे हुई मुलाकातें, हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की। बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की। चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की।
जो रेलगाड़ी में तुमसे हुई मुलाकातें, हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की। और एक मतलब एक शेर और देखें कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम। अब इस शेर पे आप सबकी तवज्जो, अगर बात अच्छी लग जाए तो आखिरी शख्स की दुआएं चाहूंगा कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम एक मानते हैं खुदा को, ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया नवाजिश जी। हाजिर करता हूं कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम एक मानते हैं खुदा को, ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। एक मतलब एक शेर और हाजिर करता हूं कि बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है, यही ख्याल उसे बदगुमान रखता है। अब इस शेर पे आप सबकी दुआएं कि बड़ी बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है, यही ख्याल उसे बदगुमान रखता है, तुझे वो दुनिया में ऐसे ही छोड़ देगा क्या। बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है, यही ख्याल उसे बदगुमान रखता है, तुझे वो दुनिया में ऐसे ही छोड़ देगा क्या, जो माँ के पेट में बच्चे का ध्यान रखता जी। शुक्रिया नवाजिश मोहब्बत जी, बंदगी है। वाह वाह। बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है, यही ख्याल उसे बदगुमान रखता है, तुझे क्या दुनिया में ऐसे ही छोड़ दे, तुझे क्या वो दुनिया में ऐसे ही छोड़ देगा क्या, जो माँ के पेट में बच्चे का ध्यान रखता है। एक मतलब दो तीन शेर और सुने कि रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद। अब आप जानते हैं कि फेसबुक का जमाना, इंटरनेट का युग, एक आदमी छोटी छोटी चीजें हजारों लोगों से शेयर करता है। उसी मैंने पहलू तलाश किया, ये शेयर कहा, कोशिशों में कहां तक कामयाब हूं फैसला आप करेंगे कि रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद, उसने भी फेसबुक पे बनाए 1000 दोस्त, जिसकी खुद अपने घर में रही बोलचाल बंद। बहुत अच्छे सुफियान भाई, जी शुक्रिया नवाज जी। हाजिर करता हूँ कि रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद, उसने भी फेसबुक पे बनाए 1000 दोस्त, जिसकी खुद अपने घर में रही बोलचाल बंद। हमने खुदा के डर से न छोड़ी हराम चीज, कहने से डॉक्टर के किया है हलाल बंद। एक बार मिल के बजाने आपसे जी। शुक्रिया नवाज के रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद, उसने भी फेसबुक पे बनाए 1000 दोस्त, जिसकी खुद अपने घर में रही बोलचाल बंद। हमने खुदा के डर से न छोड़ी हराम चीज, कहने से डॉक्टर के किया है हलाल बंद। और अखलाकी कदरों में जो हमारी गिरावट आ रही है उसकी तरफ एक इशारा चंद शेर और सुन लें कि हम अपना वो तौर पुराना भूल गए, हम अपना वो तौर पुराना भूल गए, एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। शुक्रिया कि हम अपना वो तौर पुराना भूल गए, एक थाली में मिलकर खाना भूल गए,
गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। दुनिया के हम अपना वो तौर पुराना भूल गए, एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की, हम अच्छा किरदार बनाना भूल गए। दुनिया के कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की, दुनिया के कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की, हम अच्छा किरदार बनाना भूल गए। बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया, हम अपना वो तौर पुराना भूल गए। एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया, भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना भूल गए। बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया, भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना भूल गए। गाय को हमने रोटी देना याद रखा, लेकिन माँ को खाना खिलाना भूल गए। गाय को हमने रोटी देना याद रखा, लेकिन माँ को खाना खिलाना भूल गए, लेकिन माँ को खाना खिलाना भूल गए। अगर इजाजत अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की। जी हाजिर कर देता हूँ। एक भाई ने एक मतलब एक से यूं हाजिर करता हूँ कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। आज से 1400 बरस पहले अरब में बेटियों का पैदा होना एक समझा जाता था और उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज 1400 बरस होने के बावजूद भी लोगों की ज़हनियत नहीं बदली, मानसिकता। इतने अरसे में कुछ बदला है तो सिर्फ कत्ल करने का अंदाज में शेर पेश कर रहा हूं कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थी, और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। जी शुक्रिया, भाई ने 12-15 साल पुराना शेर याद दिलाया। जी शुक्रिया। जी अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाई जाती है उसको कमाने की। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थी, और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। एक नज्म नाजायज वो सुन ले, शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। एक नज्म इजाजत हो तो सुन ले कि आज जब चांद को देखा तो अचानक मुझको बेतरह याद नदी के वो किनारे आए, साथ रहते हुए जो मिल नहीं सकते थे कभी। आज आंसू मेरे जज्बों का सहारा देकर खुद ब खुद बहने लगे नाम किसी का लेकर, जिसकी मजबूरी को बस मैंने गनीमत समझा, उसको बस सेज पे लेटी हुई औरत समझा। मेरे इस फेल को भी उसने मोहब्बत समझा, उसकी मजबूरी था मैं, वो थी जरूरत मेरी, उसके अब जिस्म पे चलती थी हुकूमत मेरी। गुम रही के इसी आलम में वो दिन भी आया, गोद में उसके हंसी चांद ने आंखें खोली। एक मजबूर कहानी का बयान था जिसमें मैं समझता तो मोहब्बत का निशान था, जिसमें जिसकी रग रग में मेरा खून रवा था, लेकिन एक मजबूर कुंवारी का वो नन्हा बच्चा। मुझको मालूम है हर चंद है मेरा अपना, जिस्म पर मेरे शराफत का है लेकिन चोला। सामने जब कभी मासूम के रहता हूँ मैं गुनाहगार हूँ तेरा यही कहता हूँ मैं। तुझसे मिलने से मुझे रोके है शोहरत मेरी, लोग करते हैं बड़ी आज भी इज्जत मेरी। तुझको तन्हाई में मैं याद तो कर सकता हूँ, मालो दौलत से मैं इमदाद तो कर सकता हूँ, बाप का फर्ज मैं अंजाम नहीं दे सकता, मेरे बेटे मैं तुझे नाम नहीं दे सकता। मेरे बेटे मैं तुझे नाम नहीं दे सकता। एक नज्म और सुन ले के कब्र खोदने वाला के जो एहसास क्या होंगे कब्र खोदने वाले के, सुन ले के
गमों के बीच से जारी है खुशियों का सफर कब से, चरागों को बुझाकर रोशनी आती है घर कब से। हमारे शहर में जब भी मुसलमान कोई मरता है, घिनौने सच का एक चेहरा वहीं से फिर उभरता है। मुझे मैयत की देने आता है जिस दम खबर कोई, अंधेरे में के जैसे रोशनी आए नजर कोई। खबर ये सुन के मेरे बच्चे पहले मुस्कुराते हैं, चमक आंखों में रख के दिल में कुछ अरमान सजाते हैं। चमक आंखों में रख के दिल में कुछ अरमान सजाते हैं। घड़ी जो औरों की खातिर बड़ी मनहूस होती है, मुझे भी अपने दिल में कुछ खुशी महसूस होती है। दुखों में गैर के मुझको भी कुछ आराम मिलता है, मुझे तो सिर्फ कब्रें खोदने का काम है। दुखों में गैर के मुझको भी कुछ आराम मिलता है, मुझे तो सिर्फ कब्रें खोदने का काम मिलता है। और एक नज्म ये भाई कमर भाई हमारी टीवी में है, उनकी अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक बार ताली बजा के मुझे बता दें। तो एक नज्म पिछले दिनों एक वृद्ध आश्रम में जाने का इत्तेफाक हुआ। ओल्ड हाउस जहाँ बुजुर्गों को रखा जाता है, वहाँ मैंने बुजुर्गों के दर्द को समझा, महसूस किया और एक नज्म कही जिसका उन्वान मैंने रखा मुखाग्नि। मुखाग्नि जो आखिरी वक्त में चिता पे आग दी जाती है उसे मुखाग्नि कहते हैं। इसको जहन में रखें और सुन लें कि बस सिर्फ 2-2.5 मिनट में नज्म सुनने की आखिरी मिसरे तक आप सबकी तवज्जो चाहूंगा कि लिखा है उसने ये जीवन का सार कागज पर, जो दिल में था यूं निकाला गुबार कागज पर, लरसते हाथों से ये चश्मे नम से लिखा है, ये बूढ़े बाप ने खत आश्रम से लिखा है। मैं इस भरम में था जिंदा के शान है बेटा, मेरा वकार मेरी आन बान है बेटा, जिगर का टुकड़ा है मेरा जहान है बेटा, मैं बूढ़ा पुष्ट था कि मेरा जवान है बेटा। तू मन्नतों का बदल था, दुआओं का फल था, लुटाया आज को अपने कि तू मेरा कल था। उम्मीदें तुझसे जो बांधी थी चकनाचूर हुई, यूं रफ्ता रफ्ता गलत फहमियां भी दूर हुई। गमों को बांट के होठों को था हंसी देना, सहारा बन के मेरा तुमको था खुशी देना। रखा है तूने मुझे उम्र भर अंधेरे में, कि एक चिराग का था काम रोशनी देना। समझ रहा था बुढ़ापे का तू सहारा है, तू मेरी लाठी है आंखों का मेरी तारा है। खुशी जो देगा उसी को तू दर्द बांटेगा, जो साया देगा उसी पेड़ को तू काटेगा। बजाय सेवा के सेवक बना दिया मुझको, खुशी के मौकों पे अक्सर भुला दिया मुझको। बजाय प्यार के तकलीफ दी सदा तूने, मैं अपने जिस्म को तुझको न दूंगा अब छूने। उजाला देना था तुझको था रोशनी देना, मगर दिए का था एक काम आग भी देना। तमाम उम्र जलाया है तूने है बेटा, मैं मर गया तो मुझे मत मुखाग्नि देना। तमाम उम्र जलाया है तूने बेटा, तमाम उम्र जलाया है तूने बेटा, मैं मर गया तो मुझे मत मुखाग्नि देना। करे खुद नाज जिन पे सारे ये संसार बेटे थे, जो माहिर हो बड़े फन में तू वो फनकार बेटे दे। मेरे मौला मेरी बस एक ही दरखास्त है तुझसे, जो लंबी उम्र देनी है तो खिदमतगार बेटे दे।